एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज हम वीडियो देखेंगे महादेव, देवों के देव महादेव एपिसोड 14, और इसमें हम देखेंगे इससे पहले जो हमने 13 में पार्ट देखा था, बेसिकली वो पार्ट 2 था, और उसमें सती जी को शिव जी सेव कर लेते हैं, उनको बचा लेते हैं तूफान से। एक बहुत बड़ा तूफान आता है, सो उससे सेव करते हैं। सो आज की इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे का एपिसोड क्या होता है, और चलते हैं वीडियो देख लेते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। सो यस, हियर वी गो। और स्वयंभू मनु की पुत्री, एक काम करते हैं, पहले उसे यह पत्र पढ़वाते हैं और फिर ये देखेंगे कि उसकी प्रतिक्रिया क्या है। उसके बाद ही सोचेंगे कि तेरा उनसे बात करना उचित है या नहीं। एक पिता के कर्तव्य की पराकाष्ठा देखी तुमने? केवल तुम्हारा हित सोचा, तुम्हारा सुख। कहना तो नहीं चाहिए, किंतु फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। ये आशीर्वाद कि तुम सदैव अपने पिताश्री का मान रखो, उन्हें कभी दुख ना पहुंचाना सकती, कभी नहीं। वचन किस चीज का? शिव को पाने की इच्छा ही सब कुछ है? माँ और पिताजी को मुझसे जो आशाएं हैं, क्या उनका कोई मूल्य नहीं? मैंने पिताजी को दिया हर वचन तोड़ दिया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है मैंने आज तक माँ पिताजी से कुछ नहीं छुपाया, परंतु इस बार अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते मैं अपने दायित्व कैसे भुला बैठी? क्या मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूँ? शिव और उसके समर्थक तुम्हें प्रभावित कर मुझसे दूर करने का जो प्रयास करने लगे थे, मैं उसे स्वीकार कैसे करता? इसी कारण मैंने महामंडल की यह बैठक बुलाई थी। मैंने शिव को श्राप देकर उससे भगवान का स्थान ही छीन लिया है। एक पिता के कर्तव्य की पराकाष्ठा देखी तुमने? ये प्रमाणित करता है कि उनके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है, और इसका परिणाम भी तुम्हारे पिताश्री के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा सके, केवल तुम्हारा हित सोचा, तुम्हारा सुख। उन्हें कभी दुख ना पहुंचाना सकती, कभी नहीं। जो ख्यालात जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हर जगह वही दिखाई देता है, हर शख्स उसी के विचार मन में होते हैं।
अच्छा, वो उनको अपनी तरफ वही देंगे। ऋषि दधीच जी, ये सारा क्रम उन्हीं से आरंभ हुआ था। उन्होंने ही कहा था कि मेरा उनके आश्रम में जाना तय था। पिछली बार मेरे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने ही दिया था। इन प्रश्नों का उत्तर भी मुझे उन्हीं से मांगना चाहिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सदा वसन्तं देवी सती को उनके अधूरेपन का आभास हो चुका है। मुझे अनुभूति हो रही है प्रभु कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। चले गए पहले से। वो आ रही है, वो आ रही है। मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं जानता हूँ आपका है, उसको स्वीकार तो कर ले। क्या है? उससे पहले जो आपका है उसे स्वीकार तो कर ले। मैंने कहा था ना, रुद्राक्ष। आप कितना भी मुंह मोड़ लो, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा। तब तक जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करती। वो क्षण आ गया है देवी, आइए। फाइनली अच्छा, वो इन्हीं के पास था, इन्होंने बहा दिया।
दूरियों की अनुभूति क्यों होती है? वो सदैव मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? क्यों अभी तक वो मेरी भावनाओं से अनभिज्ञ लगते हैं? क्या कारण ये है कि मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री हूं और वो मुझे स्वीकारना ही नहीं चाहते? महामंडल की बैठक में जो कुछ भी हुआ, क्या उसके पश्चात कोई संभावना शेष है? मैं जानती हूँ कि वो वैरागी है, परंतु जिस मार्ग पर मैं चल पड़ी हूँ वहां से वापस लौटना अब मेरे लिए संभव नहीं। मैं क्या करूं? उत्तर आपके समक्ष है, स्पर्श कीजिए। ये तो आदि शिव जी और आदि सती हैं। मैं शिव से भिन्न नहीं हूँ। हाँ, वो ख्वाब में आती रही। उन्हीं की थी, उनकी अर्धांगिनी। इसी कारण वो आकृति मेरे स्वप्न में आती रही बार बार, और मैं मूर्ख, मैं डरती रही, समझ ही नहीं पाई। अब वो कुछ भी कहे, मुझे सच्चाई की अनुभूति हो गई है। अब वो मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। मेरे हृदय की हर पुकार पे उन्हें आना ही होगा। अब उन्हें मुझे स्वीकारना ही होगा, वैसे ही जैसे मैंने उन्हें अपने जीवन में स्वीकारा है। आपके माध्यम से मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब मन में ना कोई शंका है, ना ही कोई भय। मैंने इस सत्य को पहचानने में कितनी देर कर दी, कितनी मूर्ख थी जो इस रुद्राक्ष को अपनाने में इतना समय व्यर्थ कर दिया। ये बात भी है। परंतु जब ये सब कुछ होना ही था, तो फिर मुझे इसकी अनुभूति इतनी देर से क्यों हुई? समय से पहले कब कुछ हुआ है देवी? मुझे प्रसन्नता है कि आप अपनी वास्तविकता से अवगत हो गई। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो एंड होता है। बहुत 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 ज़बरदस्त पार्ट था। एक्चुअली यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में कहा था कि सती जी
जो है अब न्यू स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। अब हमें कुछ नया जानने को मिलेगा रिगार्डिंग शिव जी के बारे में एंड सती जी की स्टोरी के बारे में। सो अब सती जी को फील हो गया है, उनके जो सवाल थे, उनके जो जहन में उनको ख्वाब आया करते थे, वो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि एक्चुअली ये क्यों आ रहे हैं, क्या चीज़ है। लेकिन जब अब उनको सब पता चल गया है, शिव जी से सब कुछ पता चल गया है, जो शिव जी नज़र आए, मतलब हाफ शिव जी थे हाफ सती, मतलब इससे ये पता चला कि सती जी अलग बिल्कुल भी नहीं है, वो शिव जी के साथ ही हैं और शिव जी उनके साथ हैं। सो उनको रियलाइज़ हो गया है कि शिव जी को उन्होंने एक्सेप्ट करते करते बहुत देर लगा दी। वो शुरू से ही मतलब शिव जी और सती जी एक ही थे, बट वो समझने में उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। सो काफ़ी अच्छा लगा ये एपिसोड देख कर कि फाइनली वो एक उनकी जो लव स्टोरी है वो स्टार्ट हो गई है। अब देखना यह है कि शिव जी जो हैं वो सती जी को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि शिव जी ने कहा भी था कि मेरा जो एम है वो एक अलग है लाइफ का और मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं उनको बांध के नहीं रख सकता सती जी को। सो खैर आज का एपिसोड तो यहाँ पर एंड होता है और देखना ये है कि अब शिव जी इस पर क्या करते हैं, क्योंकि प्रजापति जी के लिए ये अब ये तूफान जो उठ चुका है सती जी के मन में, अब वो तूफान ठहरने वाला तो नहीं है, लेकिन प्रजापति के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि शिव जी से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं और जैसे उन्होंने इंसल्ट की अपनी उसमें लोकसभा में बुलाकर, सो मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसानी से शिव जी को एक्सेप्ट करेंगे अपनी अना में। सो अब देखना यह है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। सो उसके लिए आप लोग मेरे साथ रहिए और हम इस पर अब कंटिन्यूसली व्लॉग वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए और आप लोगों का एक लाइक चाहिए वीडियो पर और कमेंट प्यारा सा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।